ये बहुत समय पहले की बात है। एक मछुआरा बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था। प्रतिदिन वह भोर होते ही नदी किनारे जाता और 4 बार जाल फेंकता था। एक दिन वह हमेशा की तरह नदी किनारे पहुंचा और जाल फेंका। जब उसने जाल खींचा तो वह उसे बेहद भारी लगा। उत्साहित होकर उसने कठिन परिश्रम से जैसे तैसे जाल बाहर निकाला, लेकिन देखा कि उसमें एक गधे की लाश फंसी थी। उसे देख वह निराश हो गया। ऊपर से गधे के भार से उसका जाल भी कई जगह से फट गया था। फिर भी हिम्मत कर उसने जाल ठीक किया और दोबारा नदी में डाला, लेकिन दोनों बार केवल कीचड़ और गंदगी हाथ लगी। विवश होकर वह रोने लगा, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई साधन नहीं था। अब उसने चौथी और अंतिम बार जाल फेंका। इस बार भी जाल भारी लगा। जब उसने जाल बाहर निकाला तो देखा उसमें एक रहस्यमयी पीतल का बर्तन फंसा हुआ था। बर्तन का ढक्कन मजबूती से बंद था और वजन से लग रहा था कि इसके भीतर कुछ अनमोल वस्तु होगी। मछुआरे ने बर्तन का ढक्कन खोला और अंदर झांक कर देखा, परंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक बर्तन से जादुई धुआं निकलने लगा, जो नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। वह धुआं धीरे धीरे सिमटकर एक विशालकाय दैत्य के रूप में बदल गया। मछुआरा डरकर भागने ही वाला था कि उसने सुना दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना। अब मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह सुनते ही मछुआरा थोड़ा साहस कर बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? यहां कहां भगवान है? बता, तू कौन है और इस बर्तन में कैसे फंसा? दैत्य ने उसे घृणा से देखा और गरज कर कहा, तुम बड़ा ही मूर्ख आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत कहने की? मछुआरा भी बिगड़ गया और बोला, और क्या कहूं तुझे? भूत ना कहूं तो और क्या कहूं? दैत्य ने कहा, तेरी मृत्यु अब निकट है। मेरे हाथों तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर मछुआरा भयभीत हो गया और बोला, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें इस कैद से मुक्त किया है? दैत्य ने उत्तर दिया, मैं अकारण नहीं मार रहा। मैं इस बर्तन में कई 100 वर्षों से बंद था। मैंने प्रण लिया था कि जो मुझे पहले 100 वर्षों में निकालेगा उसे अपार धन दूंगा, पर कोई ना आया। फिर मैंने दूसरे 100 वर्षों के लिए प्रतिज्ञा ली कि जो निकालेगा उसे संसार के खजाने दूंगा, तब भी कोई नहीं आया। फिर तीसरी अवधि में मैंने वचन दिया कि उसे बादशाह बना दूंगा। जब तीसरी अवधि भी व्यर्थ गई तो मैंने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा ली कि अब जो मुझे बाहर निकालेगा उसकी जान ले लूंगा। हां, उसे अपनी मृत्यु का तरीका चुनने का अधिकार रहेगा। दैत्य की बात सुनकर मछुआरा घबराया, पर फिर धीरज से सोचा और एक उपाय निकाला। उसने दैत्य से कहा, मैं जानता हूं कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच रहा हूं तब तक तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मछुआरा बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना विशाल प्राणी इतनी छोटी सी गागर में समा गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। दैत्य ने कहा, मैं परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं इसी में बंद था। मछुआरा बोला, कसम खाने से क्या होता है? मैं तभी मानूंगा जब अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम फिर से उसी बर्तन में समा सकते हो। इतना सुनते ही दैत्य धुएं का रूप लेकर धीरे धीरे गागर में समा गया। जैसे ही सारा धुआं भीतर चला गया, गागर के अंदर से दैत्य की आवाज आई, अब तो मान गया ना? मछुआरे ने फुर्ती से गागर का ढक्कन कसकर बंद कर दिया और बोला, अब मैं तुझे फिर से नदी में फेंक दूंगा और तट पर एक झोपड़ी बनाकर सबको तेरी सच्चाई बता दूंगा, ताकि कोई तुझे न निकाले और तू सदा के लिए कैद रहे। यह सुनते ही दैत्य घबराया और गिड़गिड़ाकर बोला, मछुआरे भाई, मैंने तो मजाक में तुम्हें मारने की बात कही थी। कृपा करके मुझे बाहर निकालो। मछुआरा हंसकर बोला, जब तू बाहर था तब तो बड़ा अकड़ रहा था, अब गिड़गिड़ा रहा है। दैत्य ने कहा, भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दो। इस प्रकार दैत्य बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ा लगा। फिर दैत्य बोला, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तू महाधन है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू इस उपकार का भी मुझे ऐसा ही कुफल देगा जैसा ग्रीक नामी बादशाह ने दिया था। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 10 कमेंट पूरा करें।